Assalamualaikum and welcome to the next episode of Pakistan the Other Side, where, as I told you, I'll be mentioning and featuring people who are doing wonderful things for Pakistan, but sadly those things are not ending up on mainstream media. Today we have a wonderful duo from Karachi, Hassan and Chidi, who are running street schools, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. So let's talk to them. Thank you for coming to the show. So how did it all started? मतलब आपको क्यों लगा कि आपने ये start करना है? Since a very early age, I was thinking that how I can change Pakistan in a positive way. तो मैं यही सोचती थी कि जो स्ट्रीट किड्स होते हैं इनका क्या फ्यूचर होता है, ये तो पढ़ते ही नहीं है, ये गाड़ियों पे जाके पैसे मांगते हैं और ये सारी गलत एक्टिविटीज करते हैं. फिर एक दिन में मैं यही कैफे क्लिफ्टन के पास ही बैठी थी जहाँ हमारा स्कूल है, तो वहाँ एक लड़की मेरे पास आई और इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सम मनी उससे मुझे कहा कि आप प्लीज मुझे पढ़ा दें, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. तो उस वक्त मैंने कहा यही पॉइंट है कि अभी हम कुछ सोच लें कुछ करने के लिए आगे समय के लिए. फिर मैंने भाई के साथ डिस्कस किया आइडिया, फिर हमने कहा चलो पढ़ाते हैं. फिर हमने उसे एक बच्ची को स्टार्ट किया पढ़ाना और उसको देखते ही बहुत सारे बच्चे आए. फिर वहाँ से हमने पूरा स्ट्रीट स्कूल प्रोजेक्ट किया. अच्छा, जब शीरीन शुरू में मेरे पास आई तो मैंने ऐसे कहा कि मतलब मैंने ऐसी मजाक में लिया कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, वो जो भीख मांगते हैं उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा. तो शीरीन ने कहा नहीं हम एक को तो पढ़ा के देखते हैं, हो सकता है कि वो बोल लिए तो उसे असल में इंटरेस्ट हो. फिर हमने एक को पढ़ाया, फिर वहाँ से हमें उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नजर आया. फिर उसने कहा कि मेरे कोई एक दो और दोस्त हैं उन्हें भी आप पढ़ाएं. फिर वहाँ से 2 आए, 4 आए, 5 आए, यूँ करते करते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हमें इस चीज़ को एक स्कूल बना दें, स्ट्रीट स्कूल बनाएं. फिर वहाँ से हमने ये स्ट्रीट स्कूल स्टार्ट किया. अच्छा, तो अभी करंटली आपके 2 स्कूल्स हैं, राइट? एक कैफे क्लिफ्टन के पास है और एक शमशीर पे. जमजमा से जैसे निकलेंगे शमशीर के कोने में एक प्लॉट है. अच्छा, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दोनों में? 100 अबव है. 100 अबव की एनरोलमेंट है, पर ये है कि कभी लाइक 80 और 90 रेगुलर है, वालों पे डिपेंड करता है. और आप कब से ये आपका चल रहा है स्कूल? ये हमारा चल रहा है लास्ट जनवरी से, तकरीबन अभी 15 months. एंड रिस्पांस कैसा रहा है लोगों की तरफ से? रिस्पांस देखें ये है कि शुरू में मतलब एक क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, पर ये कि हम लाइक कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और ये नहीं करें और फालतू है कोई फायदा नहीं है, तो हम उस साइड पे जाते हैं. हम नेगेटिव थॉट्स को, सारी नेगेटिव कमेंट्स को हम अलग रख देते हैं, हम सारी पॉजिटिव चीजों पे जाते हैं. और कोई चैलेंजेस आपने कोई फेस किए हो अब तक इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड? हमारे साथ ये जब हमने शमशीर पे अपनी नई ब्रांच खोली तो यहाँ पे एक साहब हमारे पास आए, बोलते हैं कि ये तो क्योंकि वो 4 बंदों का प्लॉट है, वो एक प्लॉट. अच्छा, तो बोलते हैं ये तो हमारा प्लॉट है. तो हमने कहा अच्छा अगर ये आपका प्लॉट है और आप चाहते हैं कि हम उठे तो आप हमें मतलब प्रूफ दे दें आपका प्लॉट है, हम उठ जाएंगे. हमने कहा देखें यहाँ कचरा भी पड़ा हुआ है, यहाँ जो है और नशे भी लोग बैठ के करते हैं, तो जब आपको उनसे प्रॉब्लम नहीं है तो हमसे क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि बस मेरा प्लॉट है, मुझे नशे वालों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे बच्चों को बैठ के पढ़ा रहे हैं. फिर बहरहाल बाद में हमें पता चला कि उनका प्लॉट था ही नहीं, वो ऐसे लाइक हाउ डू यू फंड दिस? फंडिंग ये कि स्टार्टिंग ही से पहले तो हमारे डैड बहुत सपोर्ट करते थे. फिर ये हुआ कि हमने अपने फ्रेंड सर्कल में ये सब फैलाया कि आप हमें फंड करें और हेल्प करें. अब ये कि फैमिली फ्रेंड्स हो गए या फैमिली हो गई या डैड हो गए और बाकी दूसरे लोग भी सपोर्ट करते हैं, यूं मिल के मतलब हो जाता है. Are you taking donations from general public? Yeah. अच्छा, you are. और लोगों का रिस्पांस कैसा है उस तरफ? लोगों का रिस्पांस मतलब बस सही है, नॉर्मल है. कि ना ही मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही हाई है ना लो है, बस नॉर्मल है. अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनके लिए क्या मोटिवेशन होती है? क्योंकि देखें इनके पेरेंट्स को ये समझाना कि इनको स्कूल भेजें बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. हाउ डू यू टैकल दैट? जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तब बच्चे नहीं आ रहे थे, हम खुद रोड पे जा रहे थे, उनको पकड़ के ला रहे थे. अच्छा. बट ये नहीं आ रहे थे. फिर क्या 1-2 दिन आए, फिर तीसरे दिन से नहीं आ रहे थे. अच्छा. फिर हम उनके घर गए बकायदा और हमने इनके पेरेंट्स से जाके बात की, तो उन्होंने कहा कि नो देयर आर रेंट अर्नर्स, तो अगर हम इन्हें भेज देंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? ओके. फिर हमने कहा ठीक है. तो फिर हमने कहा कि हम इनको और उनकी लाइक जरूरत के लिए हमने कहा कि आएंगे तो हम इनको पर डे 50 रुपीस देंगे. Okay. और इनको जो भी इनकी नीड होगी वो हम पूरी करेंगे. फिर उनके पेरेंट्स से बोला ठीक है, और फिर उस दिन से उन्हें भेजना हमने स्टार्ट किया. हमने मंथली ग्रोसरीज और मेडिकल मतलब जितना भी हम हेल्प कर सकते थे. अच्छा. हमने शुरू मतलब उन्हें इसको हेल्प की तो फिर उनके पेरेंट्स मोटिवेट हुए. What kind of curriculum are you focusing on? No, they look at the same curriculum like हमारे जो स्कूल में O levels कैम्ब्रिज स्कूल में जो होता है, ठीक है. हमने इनके लिए वो सेम रखा हुआ है क्योंकि हमारी ग्रेड 2 तक है. ठीक है. ताकि उन्हें देखें उन्हें एक कॉम्प्लेक्स भी है, लाइक वो हमसे आके पूछते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं और आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है?
गवर्नमेंट तो ज्यादा अच्छे होने चाहिए। सही। तो उनके एक इसलिए तो हमने उनके लिए सेम कोर्स रखा हुआ है जो हमारे जो किड्स होते हैं ताकि कोई कॉम्प्लेक्स ना होने कि गवर्नमेंट के ऐसे होते हैं या प्राइवेट के ऐसे। अच्छा। And you guys both look pretty young. Are you guys also studying? Yeah, Yeah. actually Studying. What levels for us? I mean grade Oh wow, माशाल्लाह, wow. 8th क्लास में मैं डोंकी कॉन्ग खेलता था सारा दिन घर पे बैठ के। Look at these people, माशाल्लाह, so motivated and doing such wonderful work. अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई या कोई सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग? कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, पर ये है कि लाइक हमें जब शेड्स चाहिए थे क्योंकि सनलाइट वहाँ पे बहुत होती है, तो मिसाज का भुट्टो जरदारी ने हमें लाइक अपनी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने हमें अम्ब्रेला स्टूडेंट की पहली वाली ब्रांच पे भी की थी और अभी इस पे भी हमें चाहिए थी। अच्छा, वो जो कलरफुल अम्ब्रेला। Yeah. Thank you, Ms. Asma. Any message you want to give to the people out there जो भी सुन रहे हैं आपकी बात? I just want to say you guys कि हम सोचते तो बहुत हैं कि हम कुछ करेंगे लेकिन हमसे होता नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे होते हैं अगर आप इनको आगे पढ़ा नहीं सकते तो प्लीज़ इनको ट्रीट ठीक करा करें। आपकी जो गाड़ियों में आते हैं आप इन्हें झड़क के भेज देते हैं कि जाओ यहाँ से। आप लोग ये नहीं सोचते कि ये हमारा फ्यूचर है। अगर आप इनसे ऐसे बात करोगे तो ये क्या करेंगे? ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, दहशतगर्द बनेंगे आगे और जाके। तो आप एक इस चीज पे फोकस करा करें। अगर आप कुछ नहीं बड़ा कर सकते तो आप प्लीज We should just treat them with kindness at least. With kindness. Any donations or any support or anything you want to say, इनका Facebook page भी है जो कि आप अभी देख रहे हैं नीचे आ रहा है। Kindly, you know, they're doing excellent work और ये मेरी आंखों के सामने है। I cannot endorse anything loosely. Obviously मेरी भी एक responsibility है। If you want to volunteer भी कर सकते हैं लोग। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? Volunteer कर सकते हैं। If you want to donate in terms of cash or in terms of stationery items, whatever, whichever way you want to. So thank you so much, Hassan and Shireen. It was a pleasure meeting you, and I'm so delighted to see कि हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं, they have so much empathy for other people, and it was a pleasure meeting you guys, and I wish you all the best in your future endeavors. Thank you so much for coming. So that was the episode of today, and I hope you liked it. And if you know any people, anyone who's doing something of this sort, please message to me, and we'd love to have them on the show.